अनगिनत मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाली एयर इंडिया की खुद घर वापसी हो गई है। दरअसल सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया का मालिकाना हक 68 साल बाद एक बार फिर टाटा ग्रुप के पास चला गया है। आज नोटिस के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर सरकार को इसे बेचने की जरूरत क्यों पड़ी, कब और कैसे हुई थी एयर इंडिया की स्थापना। बस आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आपको बताते हैं कैसे एयर इंडिया ने सरकार को किया टाटा। केंद्र सरकार ने घाटे से जूझ रही सरकारी कंपनी एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी बेचने के लिए टेंडर मांगे थे। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के सचिव ने बताया कि एयर इंडिया की नीलामी में 2 कंपनियों ने बोली लगाई थी, टाटा ग्रुप और स्पाइस जेट एयरलाइंस। सरकार ने टाटा सन्स के टेंडर को मंजूरी दी, जहां टाटा सन्स की बोली सबसे ज्यादा 18,000 करोड़ रुपए की रही। वहीं स्पाइस जेट के संजय सिंह ने 15,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। एयर इंडिया की कमान मिलने के बाद टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने ट्वीट करते हुए कहा, वेलकम बैक एयर इंडिया। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि कंपनी को आखिर बेचने की जरूरत क्यों पड़ी। सरकार को क्यों बेचनी पड़ी कंपनी। साल 2000 से लेकर 2006 तक एयर इंडिया मुनाफा कमा रही थी, लेकिन फिर साल 2007 में उस वक्त की यूपीए सरकार ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को मर्ज कर दिया। कारण बताया गया फ्यूल की बढ़ती कीमत और प्राइवेट एयरलाइन कंपनियों से मिल रहा कंपटीशन। लेकिन मर्जर के बाद ये परेशानी और बढ़ गई। इंडियन एयरलाइंस में विलय के बाद से एयर इंडिया कभी नेट प्रॉफिट में रही ही नहीं। कंपनी की आय कम होती गई और कर्ज लगातार बढ़ता गया। कंपनी को घाटे से उबारने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही और साल 2017 में इसके विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट की रूपरेखा तैयार की गई। 31 मार्च 2019 तक एयर इंडिया पर 60,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर्ज था। साल 2021 में कंपनी को लगभग 10,000 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान था। कब एयर इंडिया को बेचने की कोशिश हुई। सबसे पहले सरकार ने साल 2018 में कंपनी की 76% हिस्सेदारी बेचने के लिए बोली मंगाई थी। हालांकि उस समय सरकार ने कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल अपने पास रखने की बात कही थी। जब इसमें किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई तो सरकार ने मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ इसे 100% बेचने का फैसला किया। इसके बाद जनवरी 2020 में नए सिरे से इसे बेचने की कोशिश की गई। इस बार दांव पर 76% की जगह 100% हिस्सेदारी थी। पहले कंपनियों को 17 मार्च 2020 तक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करने के लिए कहा गया था, लेकिन कोरोना की वजह से एविएशन इंडस्ट्री पूरी तरह से प्रभावित हुई, जिस वजह से 15 सितंबर 2021 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करने की आखिरी तारीख निर्धारित की गई। 15 सितंबर 2021 तक टाटा और स्पाइस जेट ने एयर इंडिया को खरीदने के लिए बोली लगाई। एयर इंडिया के टाटा की झोली में जाते ही इसे कंपनी की घर वापसी कहा जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है, चलिए आपको बताते हैं। एयर इंडिया की शुरुआत कैसे और कहां से हुई। एयर इंडिया को साल 1932 में टाटा ग्रुप ने ही शुरू किया था। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन JRD टाटा ने इसकी नींव रखी थी। तब इसका नाम टाटा एयर सर्विस रखा गया। 15 अक्टूबर 1932 वो तारीख थी जिस दिन देश में पहली बार फ्लाइट उड़ी थी। कराची से बॉम्बे तक की इस फ्लाइट के पायलट खुद टाटा ग्रुप के मालिक JRD टाटा थे। इसके बाद साल 1938 तक कंपनी ने अपनी घरेलू उड़ानें शुरू कर दी थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर में एविएशन मार्केट को भारी मंदी का सामना करना पड़ा, इसलिए 29 जुलाई 1946 को कंपनी का नाम एयर इंडिया रखकर इसे पब्लिक सेक्टर की एक कंपनी बना दिया गया। लेकिन इसके बाद साल 1947 में देश की आजादी के बाद एक नेशनल एयरलाइंस की जरूरत महसूस हुई और भारत सरकार ने एयर इंडिया में 49% हिस्सेदारी टेक ओवर कर ली। फिर 1953 में नेहरू सरकार ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट पास किया और टाटा ग्रुप से इस कंपनी की ज्यादातर हिस्सेदारी खरीद ली। इस एक्ट के पास होने के बाद देश में काम कर रही टाटा एयरलाइंस समेत 8 एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सभी कंपनियों को मिलाकर इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया बनाई गई। एयर इंडिया को इंटरनेशनल तो इंडियन एयरलाइंस को डोमेस्टिक फ्लाइट संभालने का जिम्मा सौंपा गया। इस तरह एयर इंडिया पूरी तरह से एक सरकारी कंपनी बन गई। टाटा सन्स को कितना कर्ज चुकाना है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के सचिव तुहिन कांत पांडे के मुताबिक एयर इंडिया पर 15,300 करोड़ रुपए का कर्ज है।
टाटा सन्स 18,000 करोड़ रुपए में से सबसे पहले इस कर्ज का भुगतान करेगा। उसके बाद शेष बची राशि को सरकार के पास जमा करा देगा। आपको कैसा लगा हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी कई और जरूरी जानकारियों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।